जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। मेरे प्यारे भक्तों, आप सब कैसे हो? मैं लता दीदी आपके समक्ष आई हूँ फिर आपसे कुछ बातें करने, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। जो हमसे नहीं जुड़े हैं वो हमारा बेल आइकन बजाकर जुड़ जाए, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुँच जाए। हाँ, ताकि आप वीडियो को देख सकें। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट द्वारा, लाइक द्वारा जरूर बताएंगे, और वीडियो को शेयर भी जरूर करें मेरे प्यारे। गृहस्थ जीवन में भी आप अपने लड्डू गोपाल को खुश कर सकते हो। कितने प्रश्न आते हैं हमारे पास, दीदी हमारे लड्डू गोपाल जागृत हैं कि नहीं, हमें बताएं। दीदी हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे लड्डू गोपाल जागृत हो गए हैं? मैं बार बार कहती हूँ कि लड्डू गोपाल जागृत के मैंने बहुत सारे वीडियो डाले हैं। आप उस वीडियो को देख सकती हैं कि क्या जो हमारे साथ हो रहा है और जो मैं बता रही हूँ क्या आपके साथ बीत रहा है, तो निश्चित आपके लड्डू गोपाल जी जागृत हो गए। मेरे प्यारे, देखिए ये भाव का सारा खेल है। भाव के भूखे हैं हम, भाव ही बस सार है, और भाव से भज लो तो सबका बेड़ा पार है। अब मैं कहती हूँ एक बात आपको कि आप अगर अपने बच्चे को ये सोच कर पालन पोषण करते हैं कि कल को मेरा सहारा बनेगा, वो मुझे कमा के खिलाएगा, मैं जो कर रही हूँ उससे अधिक करेगा, अगर ये सोच के कर रही हैं तो ये गलत बात है। और आप कभी सोचती नहीं हैं, आप ये सोचती हैं ये मेरा प्यारा बेटा है, इस मेरी जिम्मेदारी है इसको करने के लिए, ऐसा सोचती है ना। तो ठीक उसी प्रकार गौर से सुनना। अच्छा, एक मैं आपको बता रही हूँ, एक नवविवाहित लड़का और लड़की जब दोनों शादी के बंधन में बंध जाते हैं, जब दोनों बंधते हैं तो दोनों का पालन पोषण बिल्कुल अलग रहता है। वो अपने घर में उनका पालन पोषण होता है, लड़के का लड़की का अलग होता है। अब दो बिल्कुल अलग डिफरेंट आपस में मिलकर जीवन को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं विवाह के बाद। तो बहुत सारा नेचर नहीं मिलता होगा, तो क्या करते हैं, आपस में एडजस्ट करते हैं। आप देखते होंगे कि अगर लड़के को कोई सब्जी पसंद नहीं है तो लड़की बेचारी कहती है कि कोई बात नहीं, मैं उसी में एडजस्ट कर लूँगी। और लड़की को कुछ अगर पसंद नहीं है तो भले अपने घर में वो 24 साल का हो गया है, माँ के बात सुनता है, लेकिन जब पत्नी आ जाती है तो वही लड़का अपनी पत्नी की बातों को रखने के लिए वही करता है जो उनको पत्नी को अच्छा लगता है। तो ये अच्छी बात है, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करना। अच्छा, ये क्या होता है, वहाँ तो कोई सौदेबाजी नहीं होती है, वहाँ तो कोई ये नहीं होता है कि कमिटमेंट कि आप मुझे ऐसे करेंगे तो हम ऐसे करेंगे। वहाँ भाव की भावना देखी जाती है। भाव से एक दूसरे के लिए हम कुछ भी कर गुजर जाने की तमन्ना रखते हैं, पत्नी पति के लिए, पति पत्नी के लिए। बस ठीक उसी प्रकार अगर आप अपने गोपाल जी के लिए, जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए कितना सेक्रीफाइस करती है ना, ठीक अगर अपने घर में आप गोपाल जी लाए हैं और उनके लिए अगर आप सेक्रीफाइस करते हैं, त्याग करते हैं, किसी गंदी चीज़ का भोजन का सेवन नहीं करते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताओ, जो माटी का तन हम पंच तत्व से बने हैं, उस पति और पत्नी के लिए हम इतना सेक्रीफाइस करते हैं, और जो पति हमें ये सुंदर रूप दिया, सुंदर शरीर दिया, भोगने के लिए संसार के सुंदर वस्तु दिए, उसका निर्माण किया, उस भगवान के लिए हम क्या करते हैं,
बस यही थोड़ा समझने की बात है, तो आपके घर में भी ठाकुर जी सुंदर सुंदर लीला करेंगे और आपसे प्रसन्न रहेंगे। क्या उनके लिए हम गंदी चीज़ों का सेवन करना नहीं छोड़ सकते? आप देखते होंगे जब छोटा बालक जन्म लेता है घर में, माँ को प्रसव पीड़ा होती है, इतना कष्ट होता है, और नॉर्मल डिलीवरी हुई चाहे बड़े ऑपरेशन से हो, तो डॉक्टर कहता है ये नहीं खानी है, ये सब्जी नहीं खानी है, वो नहीं खानी है। तो माताएं बहनें वो सबका जो उन्हें बहुत पसंद है अपने बच्चों के लिए वो खाना छोड़ देती है। तभी तो बच्चों को अगर ऐसा कोई जगह मिला, न कुछ व्यवस्था थोड़ी सी बिगड़ गई हो, जहाँ कुछ रहना पड़ा और बहुत कपड़े नहीं हैं, तो खुद गीले में सोकर अपने बच्चे को सूखे में सुलाती है। हाँ, माँ अपने तन के दूध को, रक्त को दूध बनाकर जब बच्चे को पिलाती है, तो क्या उसमें कोई सौदेबाजी होती है? वात्सल्य भाव होता है। हाँ? बस यही भाव को आपको ठाकुर जी से महसूस करना है। अगर आप ठाकुर जी के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो आपको लगता नहीं कि ठाकुर जी आपके लिए क्या नहीं करेंगे? आज मेरे मन में 2-4 भक्तों की जब फ़ोन आई, तो मैं सोची कि आज मैं इस पर बात करूंगी कि आपके ही हाथ में सब कुछ है। किसी पंडित, पुरोहित, कोई तांत्रिक ये सब पूछने से कुछ नहीं होगा। आपके पास सब कुछ है। लीलाधारी की लीला, मेरे ठाकुर जी तो बैठे, मैं देख रही हूँ। हमारे पीछे भी भगवान ठाकुर जी, किशोरी जी हैं। तो आप जैसे अपने बच्चे के लिए आप बहुत कुछ नहीं खाती हैं, सेक्रीफाइस करती हैं, जिस दिन आप हमारे ठाकुर जी के लिए करने लग जाएंगे, अब सोच नहीं सकती हैं मेरे प्यारे भक्तों कि ठाकुर जी आपके लिए क्या नहीं करेंगे। तो आप कभी नहीं पूछिएगा कि जागृत हुए कि नहीं हुए। आप एक बार करके तो देखिए। लोग कहते हैं क्या करें, मेरे घर में तो नॉनवेज बनता है, मेरे यहाँ तो लहसुन प्याज बनता है। अरे कुछ भी बनता हो, आपका दिल क्या कहता है? जब छोटा बच्चा जन्मता है ना, तो माँ मसालेदार सब्जी खाती है तो बच्चे को पोटी होने लगती है। हाँ, बहुत तकलीफ होता है बच्चों को, तो माँ खाना छोड़ देती है, एकदम गीला चावल खाएंगी, मसालेदार सब्जियाँ नहीं खाएंगी। तो ठीक मेरे प्यारे, अगर आप हमारे कन्हैया के लिए, अपने कन्हैया के लिए थोड़ी सेक्रीफाइस करने लग जाएं, तो गोविंद तो आपको वो देंगे जिसकी अभी कल्पना इस जन्म में आप नहीं कर सकती हैं। हाँ, आप एक बार करके देखो, आपको पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि हाँ दीदी माँ मेरे कन्हैया जागृत हुए कि नहीं, मैं तो इतना सेवा करती हूँ। कहीं ना कहीं आपकी सेवा में चूक हो रही है, तभी आपके ठाकुर जी जागृत नहीं हो रहे हैं। समझिए कि जैसे प्रसव पीड़ा के बाद माँ के गोद में एक छोटा लाला आता है या आती है लाली, तो माँ के सारे दर्द खत्म हो जाते हैं। अगर आप कन्हैया को अपने घर में लाई हैं और वही भाव, उससे कहीं अधिक भाव अगर उनके प्रति है, तो निश्चित आपके लाला, आपके घर में जो ठाकुर जी हैं, वो जागृत होंगे और आपके सभी मनोरथ को पूर्ण करेंगे। वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे। जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा।